रघुवंश बाबू से लेकर शिवानंद तिवारी तक कैसे राजद की महत्वपूर्ण कड़ी टूटती चली गई। राजा तभी तक राजा होता है जब तक प्रजा हो, जब प्रजा ही नहीं तो राजा कैसे। नेतृत्व तभी होता है जब आपके आसपास के लोग खुद ही आपको नेता माने। हाँ, अपने बीच से किसी को नेता मानना आसान नहीं होता है, लेकिन वो एक चीज होती है ना, जिसके आगे हर कोई खुशी से नतमस्तक होता है। बस यही चीज किसी को नेता बना डालती है। राष्ट्रीय जनता दल में आज घमासान मचा हुआ है। आज घर की गरिमा तार तार हो रही है। वह घर की गरिमा जिसे लालू प्रसाद यादव ने अपनी मेहनत से बनाया था, वह गरिमा जिसके पीछे राबड़ी ने लालू का हमेशा साथ दिया, उस घर की गरिमा तार तार हो रही है। यह सोचने वाली विषय है कि आखिर खामियां कहाँ हैं और कहां से सुधार किया जा सकता है, वरना यह प्रकृति का नियम है, विकास और विनाश लगा रहता है। आज बात शुरू से राजद पार्टी की पहली कड़ी टूटने की और लड़ाई दिल्ली के सड़कों पर आने की थी। आज से 5 साल पीछे सितंबर का महीना से 2 माह पहले जब रघुवंश बाबू ने राजद पार्टी से इस्तीफा दिया। जब एक अच्छा इंसान किसी चीज से रुष्ट होता है तो उसे ईश्वर की आकाशवाणी भरा संकेत ही माना जाना चाहिए। रघुवंश बाबू मात्र नेता नहीं थे, वे जो थे वे थे। वे हमेशा लालू यादव के लिए खड़ा हुए, उनकी खामियों को अकेले में सामने रखा और जनता के बीच उनका बचाव किया। वे ऐसे विचारधारा के नहीं थे कि एक पार्टी छोड़ी तो दूसरी पार्टी में चले गए। वे देश की जनता के लिए जिस तरह सोचते थे वह उन्हें एक महान राजनेता की श्रेणी में लाता है। उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नतमस्तक थे। उन्होंने पार्टी मृत्यु के 2 माह पहले छोड़ दी और नीतीश कुमार को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने बिहार के विकास की बात कही, बिहार के विकास के मुद्दों को लेकर कुछ गुजारिशें की। रघुवंश बाबू इस समय कोरोना से लड़ रहे थे, लेकिन साथ ही उनकी लड़ाई अपराध से भी थी। उनकी आपत्ति के बावजूद भी रमार सिंह जैसे आपराधिक छवि वाले आदमी को पार्टी में शामिल कर लिया गया। इसी का विरोध जताने के लिए रघुवंश बाबू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की सबसे कर्मठ महिला नेता रितु जायसवाल बिहार की सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाली एक साधारण महिला ने अपने काम के बूते उपराष्ट्रपति से पुरस्कार हासिल की थी। मुखिया के काम से वो अपने इलाके में पहचान बनाई थी और पिछली बार वे जिस वजह से हार गई थी, जिस परिवार से हार गई थी, इस बार उसी परिवार को टिकट दिया गया। जिसे टिकट दिया गया उसे संघर्ष करते कभी सड़क पर नहीं देखा गया, लेकिन रितु जायसवाल को सड़क पर संघर्ष करते हुए देखा गया। इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें टिकट नहीं दिया। भाजपा के उम्मीदवार गायत्री देवी को 82,644 वोट हासिल हुआ और रितु जायसवाल को 65,455 वोट हासिल हुआ और वे 17,189 वोटों से हार गई। राजद ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया उनका नाम स्मिता गुप्ता है। उनको 48,534 वोट हासिल हुआ। अगर इस सीट पर रितु जायसवाल और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता तो जाहिर है कि रितु जायसवाल जीत जाती। निर्दलीय रितु जायसवाल को जितना वोट हासिल हुआ उसमें स्मिता गुप्ता की वोट को जोड़ दीजिए
और रितु जायसवाल जीती हुई थी। भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करती रही और राजद पार्टी इस रणनीति पर काम किया ही नहीं। प्रेम प्रसंग सामने आने पर तेज प्रताप यादव को घर और परिवार से निकाला गया, लेकिन यह भी बात काफी सामने आई कि जब पहले से प्रेम प्रसंग था तो उनका विवाह क्यों किया गया। यह सवाल ऐश्वर्या ने भी पूछा था, लेकिन अगर बिहार की संस्कृति के दृष्टिकोण से देखा जाए, राजनीतिक साख को बचाए जाने के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो लालू यादव का तेज प्रताप को घर और परिवार से अलग करना जायज ठहर सकता है। और खुद तेज प्रताप यादव ने इसे स्वीकारा भी खुशी खुशी, लेकिन उन्होंने कई बार जयचंद की बात कही। उन्होंने अपने परिवार से अलग होने के पीछे हमेशा एक जयचंद की बात कही है। तेज प्रताप यादव 5 साल बाद अपनी पार्टी में वापसी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और उनके खिलाफ भी महुआ से उम्मीदवार उतार दिए गए। चीजें सुलझने के बजाय मुश्किल होती चली गई और अब रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है, उसने तो एक झटके में पर्दे को उठा दिया। जनता के बीच तमाम बातों की भनक थी, लेकिन आवाज नहीं था और रोहिणी के स्पष्टीकरण ने चीजों को और भी स्पष्ट कर दिया। राजनेता वह कहलाता है जो आम जनता की सोच से ऊपर का सोचता हो। अगर एक राजनेता की सोच भी पिछड़े लोगों की सोच की तरह है, तो उसकी परिणति भी पिछड़े लोगों की ही तरह होती है। और यही चीजें राजद पार्टी में और परिवार में दिख रहा है। शिवानंद तिवारी भी राजद पार्टी के कभी सम्माननीय नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, सर्वे सर्वा की भूमिका में एक तरीके से काम कर चुके हैं और लालू यादव के साथ अच्छा वक्त गुजार चुके हैं। उन्होंने सामने आकर कहा कि तेजस्वी यादव ने न केवल उन्हें राजद के उपाध्यक्ष से हटाया, बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई और कहा कि वे बार बार तेजस्वी को संघर्ष की राजनीति अपनाने का सुझाव दे रहे थे। शिवानंद तिवारी ने 5 साल पहले भी कहा था कि तेजस्वी यादव और रघुवंश बाबू के बीच मतभेद सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि उन दोनों की कामकाज की शैली नहीं मिल पा रही है। दोनों के बीच जनरेशन गैप का अंतर दिख रहा है। लेकिन अब शिवानंद तिवारी ने खुलकर सारी बात कह दी है। जिस भी व्यक्ति का जनता के दिल में प्यार होता है, तो उसकी 2 ही वजह होती है। या तो उस इंसान में वह चीज है जो जनता को सहज अपनी ओर खींच लेती है, या फिर जनता के लिए कोई संघर्ष करता है, तभी जनता के दिल में उसके लिए प्यार होता है। पुराने नेताओं में वह बात थी, लालू यादव में भी वह बात थी, लेकिन आज के युवा वर्ग के नेता में वह बात नहीं है, वह ठसक नहीं है। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या कोई भी हो, उनमें जनता के लिए उस भावना की कमी है जो पुराने पीढ़ी की नेताओं में रही थी। अब अंत में बात लालू यादव की दोस्त और सलाहकार की। लालू यादव के बेहद करीबी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और उनके पारिवारिक केस के सलाहकार संजय सिंह यादव ने स्वयं सख्त टिप्पणी की और लालू राबड़ी से इन तमाम मुद्दों पर खामोशी तोड़कर हस्तक्षेप करने की बात कही। उन्होंने ना तेजस्वी, ना तेज प्रताप और ना ही रोहिणी के फेवर की बात की। उन्होंने लालू परिवार की गरिमा को बचाए जाने के लिए यह टिप्पणी की और कहा कि तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य के हालिया बयान और गतिविधियां राजद की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि यादव परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है।
उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के अहंकारपूर्ण रवैये के कारण ना तो पार्टी संभल पा रही है और ना ही परिवार की एकजुटता कायम है। उन्होंने लालू यादव से कहा कि रोहिणी और तेज प्रताप को परिवार की मुख्यधारा में वापस लाएं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में जयचंद जैसे लोग सक्रिय हैं जो अंदर ही अंदर संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर समय पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका दुष्परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हरियाणा में भी राजनीतिक परिवार देवीलाल की भी राजनीति में बहुत मजबूती रही थी। राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, सम्मान था, प्रधानमंत्री पद तक बात थी, प्रतिष्ठा थी, लेकिन देवीलाल के परिवार की महाभारत की कहानी ने देश तो क्या हरियाणा की राजनीति में भी उनको गर्दिश में डाल दिया। समय रहते वास्तव में चीजों को सही नहीं किया गया। आने वाले समय में राजद पार्टी भी गर्दिश में ही चली जाएगी, क्योंकि अगर एकता जब खंडित होती है तो विनाश ही होता है। नेता वही होता है जहां उसके आसपास के लोग उसके सामने खुशी नतमस्तक हो। यह स्थिति एकादश के बाद ही संभव है। बाकी आप इस मुद्दे पर लालू यादव के परिवार और उनकी राजनीति पर, उनकी पार्टी पर क्या विचार रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।